आप जीवन को जिस दृष्टिकोण से लेते हैं, अगर वह दृष्टिकोण सकारात्मक नहीं हुआ, अगर उसमें लक्ष्य स्पष्ट नहीं हुए, संबंधों की मर्यादा को नहीं समझा गया, तो इसके विपरीत होने से और ऐसा निरंतर होते रहने से जीवन में एक निराशा का स्थायी भाव होता है। यह निराशा मन की और बुद्धि की एक अवस्था है। यह सामान्य समझ, शिक्षण, प्रशिक्षण, इन सब की कमी का परिणाम है। जब जीवन में संवेदनशीलता ज्यादा होती है, एनर्जी कम होती है, विपरीत परिस्थितियों से डर लगने लगता है और हम काम करना छोड़ देते हैं या काम के लिए मानसिक और बौद्धिक रूप से तैयार नहीं होते, हमारा मन हमेशा ओवर थिंकिंग करता है, तो उन सब के कारण हमको हर क्षेत्र में, हर संबंध में, हर क्रिया में और हर प्रकार के चिंतन में निराशा ही हाथ लगती है। तो निराशा होना कोई बहुत प्रतिकूल नहीं है, यह स्वाभाविक है। यह बेसिक कमी के कारण होता है। बेसिक कमी किसकी है? एनर्जी की कमी। कौन सी एनर्जी? इमोशनल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? इंटेलेक्चुअल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? एक्शन एनर्जी। पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, इस कारण जीवन में कुछ भी अनुकूल नहीं होता है। तब फिर हमको हर परिस्थिति असुरक्षित, अधिक संवेदनशील, अविश्वसनीय बना देती है और इन सब के कारण जीवन में निराशा ही निराशा आती है। निराशा से बाहर कैसे हो? जिन जिन कारणों से निराशा आती है, उन सभी कारणों को समझना होगा और उन सभी कारणों का जो मूल है, उस मूल पर अपना विचार करना। और सभी कारणों का मूल है हमारे अंदर जो नैसर्गिक बल है, जो प्राकृतिक शक्ति है, उस शक्ति से हमारा परिचय नहीं है और उस शक्ति की कमी के कारण हमारी भावनाएं, हमारा चिंतन मनन, हमारी इच्छाएं, हमारे संकल्प, हमारी क्रियाएं सब एकदम एक्सट्रीम नेगेटिव, डिप्रेस्ड ये होना शुरू हो जाते हैं। तो जब वह शक्ति हमारे अंदर बढ़ेगी, विकसित होगी, हमारी इच्छाओं को शुद्ध करेगी, हमारे ज्ञान को शुद्ध करेगी, हमारी क्रियाओं को शुद्ध करेगी, तो ऐसी स्थिति में अशुद्ध क्रिया, अशुद्ध ज्ञान और अशुद्ध भावनाओं के कारण जो जीवन में निष्फलता मिलती है, असफलता मिलती है, विपरीत परिणाम मिलता है, उसके विपरीत इच्छाओं के शुद्ध होने पर, ज्ञान के शुद्ध होने पर, क्रियाओं के व्यवस्थित होने पर हमको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, उत्साह बढ़ेगा, संपन्नता बढ़ेगी, आशाएं बढ़ेंगी। यही निराशा को दूर करने का कारण बन जाएगा। यह प्रश्न बहुत आकर्षक प्रश्न है। सभी लोग इस प्रश्न का एक एक ऐसा बंधा बनाया उत्तर चाहते हैं कि जिससे वो जीवन में सफलता प्राप्त कर सके।
लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि जो जीवन है वो क्या है और उसकी किन-किन दिशाओं में गति है। आप जीवन की किस दिशा में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं? मैं थोड़ा इस प्रश्न को डीप कर रहा हूँ। सफलता चाहिए। निश्चित रूप से यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सरल प्रश्न है, लेकिन सफलता का अर्थ क्या है? और वह जीवन के किस भाव में हमको प्राप्त करना है? क्या सफलता का अर्थ स्वास्थ्य है? क्या सफलता का अर्थ धन है? क्या सफलता का अर्थ ज्ञान है? क्या सफलता का अर्थ अच्छे संबंध है? क्या सफलता का अर्थ धन है? क्या सफलता का अर्थ जो और अन्य फिजिकल अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं? क्या सफलता का अर्थ प्रसिद्धि है? अगर यह है तो यह भी सफलता का एक भाग है। जब हमारी जीवनी शक्ति हमारे शरीर से बाहर की दिशा में बहती है, तब हमको ये सब चीज चाहिए। लेकिन एक योगी के लिए सफलता क्या है? एक धार्मिक जीवन जीने वाले व्यक्ति के लिए सफलता क्या है? एक सरस्वती की कृपा में निरंतर डूबे रहने वाले कवि के लिए, लेखक के लिए सफलता क्या है? जिसने अपना सब कुछ संसार के कल्याण के लिए छोड़ दिया हो, ऐसे सन्यासी के लिए सफलता क्या है? निश्चित रूप से ये सभी लोग जीवन के बहाव को, जिसे हम जानते हैं, उस बहाव के किसी विपरीत बहाव पर जाकर वहां कुछ उपलब्ध करना चाहते हैं। तो हमारा जीवन बाहर की ओर बहे, हमें वहां सफल होना है। हमारा जीवन अंतर की ओर बहे, तो हमको वहां भी सफल होना है। वास्तविक सफलता दोनों दिशाओं में संतुलन रखना ही है। ये दो मेजर सब्जेक्ट हैं। जीवन का बाहर की ओर बहाव, जिसमें व्यक्ति बाहरी समष्टि से जुड़ता है, वहां पर जिन जिन चीजों की आवश्यकता है, जो फोर्सेस हैं, जो बल हैं, जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, जो समृद्धि है, एबंडेंस है, वो सब जगह चाहिए। स्वास्थ्य हो तो बहुत अच्छा, विवेक हो, ज्ञान हो, उच्च स्तर का हो, शेष मानव जाति के साथ घर में, परिवार में, समाज में, अपरिचित लोगों के साथ भी, सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हो, पर्याप्त मात्रा में धन आए, अच्छे मार्ग से धन आए, जिससे जीवन में किसी प्रकार का कलुष, किसी प्रकार की नेगेटिविटी, किसी प्रकार का टॉक्सिन नहीं पैदा हो, यश हो, ये सफलता के चिन्ह है। उसी प्रकार से धैर्य, साहस, संघर्ष, उत्तरोत्तर चुनौतियों को स्वीकार करना, लौकिक समृद्धि की तुलना में ही आंतरिक और ब्रह्मांडीय जीवन में उन्नति करना, उनका ज्ञान उत्पन्न करना, उनसे समझ उत्पन्न करना, उनसे संपर्क उत्पन्न करना, उनसे शक्तियां प्राप्त करना, उनका सामंजस्य रखना, और प्रत्येक परिस्थिति में चित्त को शांत रखना, समतुल्य रखना, संतुलित रखना, यही सफलता है। यही सफलता वरेण्य है।
यही सफलता हमको प्रत्येक क्षण संतोष प्रदान करेगी, हमको प्रत्येक क्षण संतोष देगी, हमको प्रत्येक क्षण अपने और शेष मानव जाति के और ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ सामंजस्य रखने में योग्य बनाएगी। केवल सांसारिक बहाव में सफलता प्राप्त करना, स्वस्थ शरीर, धन कमाने की योग्यता, सुंदर परिवार, समृद्धि, जीवन में जो कुछ चाहा वह कर लेना, यह सफलता का केवल एक मोटा हिस्सा है। इस प्रकार के सफल से सफल व्यक्ति भी अपने जीवन में अपूर्णता का निरंतर अनुभव करते हैं। अगर ऐसा नहीं करते तो फिर महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी कभी उत्पन्न नहीं होते। तो सफलता को थोड़ा गहरा समझिए, सफलता की विवेचना गहरी करिए, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि सफलता क्या है। हाँ, संतुलित सफलता के लिए युगपत रूप से साइमल्टेनियस दोनों दिशाओं में गति करना अनिवार्य है। एक बार फिर ध्यान रखिए, जीवन के दोनों प्रकार के बहावों में निरंतर उन्नति करना ही वास्तविक सफलता है।